हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख प्रथाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम राजस्थान की प्रमुख प्रथाओं में दोस्तों कौन कौन सी प्रथाओं के बारे में आज बात करने वाले हैं उनके बारे में देखें तो आज हम सती प्रथा, दास प्रथा, बेगार प्रथा, सागड़ी प्रथा, डाकण प्रथा, कन्यावत प्रथा, नाता प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, त्याग व टीका प्रथा, मानव व्यापार प्रथा, विधवा पुनर्विवाह प्रथा, बाल विवाह प्रथा, दापा प्रथा, कुकड़ी प्रथा, छेड़ा फाड़ना प्रथा, मोताना प्रथा और समाधि प्रथा, इन सभी प्रथाओं के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम राजस्थान की प्रमुख प्रथाओं में सती प्रथा के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों सती प्रथा को 3 प्रकार का माना गया है: सहगमन, अनुगमन और मां सती। क्या होती हैं दोस्तों? सहगमन का मतलब होता है पति के शरीर के साथ स्त्री को चिता में जलना। अनुगमन यानी पति की निशानी के साथ पति के साथ जलना। और मां सती का मतलब होता है पुत्र की मृत्यु के बाद पुत्र के साथ उसकी मां को चिता में जलना। दोस्तों भारत में सती होने वाली पहली महिला के बारे में बात करें तो दोस्तों वो सीता थी, जो आपके गोपराज की पत्नी थी। और इसका हमें उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख जो एमपी में उससे मिलता है। राजस्थान में सती होने वाली पहली महिला के बारे में बात करें तो संपल देवी हैं और इसका उल्लेख हमें खटियाला शिलालेख में मिलता है। और दोस्तों राजस्थान में सती होने वाली अंतिम महिला के बारे में बात करें तो वो रूप कंवर थी। इनका संबंध देवराला गांव सीकर से है जो 1987 में सती हुई थी। याद रखना दोस्तों कौन है? रूप कंवर है। दोस्तों सती प्रथा पर रोक 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत में विष्णु सिंह द्वारा लगाई गई थी। याद रखना दोस्तों किस रियासत द्वारा? बूंदी रियासत द्वारा विष्णु सिंह द्वारा लगाई गई थी। और इस पर 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंक ने रोक लगाई थी। किसने रोक लगाई थी? विलियम बेंटिंक ने लगाई थी। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लगाई थी। ये आपको याद रखना है सती प्रथा में। नेक्स्ट हम प्रथा के बारे में बात करें, दास प्रथा। दोस्तों दास प्रथा का मतलब होता है गुलामी। किसी व्यक्ति द्वारा, किसी धनाढ्य व्यक्ति द्वारा उस पर गुलामी करना, उस पर अपना आरोप जताना दास प्रथा कहलाता था। दोस्तों प्राचीन समय में कौटिल्य द्वारा जो चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से हम जानते हैं, उनके द्वारा 9 प्रकार की दास प्रथाओं का उल्लेख किया गया है। और हम बात करें भारत में दास प्रथा पर रोक कब लगी थी तो 1562 में इस पर रोक लगी थी। अकबर ने रोक लगाई थी भारत में दास प्रथा की। और राजस्थान में रोक कब लगी थी तो 1832 में विलियम बेंटिंक के द्वारा राजस्थान में दास प्रथा पर रोक लगी थी 1832 में। नेक्स्ट हम बात करें बेगार प्रथा। दोस्तों बेगार प्रथा क्या होती है कि कोई भी शासक वर्ग प्राचीन काल में शासक वर्ग द्वारा या जागीरों द्वारा बिना वेतन के मजदूरों से कार्य करवाना, किसी प्रत्येक व्यक्ति से कार्य करवाना बिना वेतन दिए, तो दोस्तों वो बेगार प्रथा है। और इस पर राजस्थान में प्रतिबंध कब लगा था? 1976 में इस पर प्रतिबंध लगा था बेगार प्रथा पर। नेक्स्ट हम बात करें सागड़ी प्रथा। दोस्तों इसे बंधुआ मजदूर प्रथा भी कहते हैं। दोस्तों ये बेगार प्रथा की तरह है। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी धनाढ्य व्यक्ति होता है, कोई शासक वर्ग, अमीर वर्ग या कोई जागीरदार वर्ग होता है, वो किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से अपना नौकर रखता है, अपना दास रखता है, उम्र पूरी उससे गुलामी करवाता है, तो वो सागड़ी प्रथा है, बंधुआ मजदूर प्रथा है। दोस्तों इस पर रोक के बारे में बात करें तो इस पर रोक तो 1975 पर लगी थी। और सागड़ी निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1961 को हुआ था। याद रखना दोस्तों बेगार प्रथा में बिना वेतन के 1-2 दिन काम किया जाता था, पर सागड़ी प्रथा में जीवन पूर्ण तक काम किया जाता था स्थायी रूप से। और इस पर अधिनियम कब लागू हुआ था? 1961 पर। और इस पर रोक कब लगी थी? 1975 में लगी थी। दोस्तों आपको सागड़ी प्रथा का अन्य नाम याद रखना है, बंधुआ मजदूर प्रथा। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों डाकण प्रथा। डाकण प्रथा में दोस्तों क्या होता था, किसी महिला को किसी तांत्रिक रूप से शिकार माना जाता था। ऐसा माना जाता उस पर कोई तांत्रिक टोना टोटका हो गया है, वो छोटे शिशुओं को मारती हैं। इस अंधविश्वास के कारण वो व्यक्ति, वहाँ समाज के व्यक्ति उस महिला को दयनीय रूप से मार देते थे और उसे डाकण के रूप में घोषित किया जाता था। और इस प्रथा का नाम दोस्तों चुड़ैल प्रथा भी था।
और इस पर रोक सर्वप्रथम कब लगी थी? राजस्थान में। तो दोस्तों उदयपुर रियासत ने सर्वप्रथम इस पर रोक लगाई थी 1853 में। उस समय उदयपुर रियासत के शासक थे स्वरूप सिंह, जिन्होंने यहाँ पर रोक लगाई थी डाकण प्रथा पर। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट आपको याद रखना है प्रमुख प्रथाओं में कन्या वध प्रथा। दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है, छोटी कन्याओं का जन्म लेते ही कन्या होने के कारण उसको मार देना ही कन्या वध प्रथा है। इस पर रोक के बारे में बात करें तो सबसे पहले 1833 में कोटा में लगी थी जगत सिंह द्वारा, फिर 1834 में बूंदी में लगाई थी उमेद सिंह द्वारा। ये याद रखना, कन्या वध प्रथा। नेक्स्ट है दोस्तों नाता प्रथा। नाता प्रथा में कोई महिला अपने पूर्व व्यक्ति को छोड़कर अन्य व्यक्ति से शादी करती थी, नाता प्रथा। नेक्स्ट आपको याद रखना है विधवा पुनर्विवाह प्रथा। ये दोस्तों अच्छी प्रथाओं में मानी जाती थी, बाकी हमने बात की वो कुप्रथाएं थी, ये उन कुप्रथाओं में एक अच्छी प्रथा है। इसमें दोस्तों किसी विधवा का पुनर्विवाह करना, उसका दोबारा विवाह करना, ये प्रथा थी, जिसमें इसमें पहला प्रयास किया था जाम्बू जी ने दोस्तों, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड डहलोजी ने 27 जुलाई 1856 में एक अधिनियम लागू किया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और इनको संचार लगाया था, जिसमें से ये है दोस्तों विधवाओं का पुनर्विवाह करवाते थे। और अधिनियम कब लागू हुआ था? 1856 को हुआ था। और दोस्तों जयपुर रियासत में स्वाई जय सिंह द्वारा विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया था। नाम याद रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड डहलोजी, और पहला प्रयास किसने किया था? जाम्बो जी ने किया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है दोस्तों बाल विवाह प्रथा। नाम से स्पष्ट हो रहा है, बालक बालिका की छोटी ही उम्र में शादी करवा देना बाल विवाह प्रथा है। इस पर रोक के बारे में बात करें तो 1885 में जोधपुर रियासत में प्रताप सिंह द्वारा लगाई गई थी, और इसमें दोस्तों एक एक्ट लाया गया था, जिसमें से 2 सदस्य शामिल थे, लॉर्ड इरविन और हरविलास शारदा। इन दोनों ने एक एक्ट बनाया और कानून पारित किया 1929 में, शारदा एक्ट, जिसके तहत शादी के लिए लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष मानी जाती थी। फिर बाद में इस शारदा एक्ट में संशोधन हुआ और 1978 में ये संशोधन हुआ, और संशोधन में बताया गया कि लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़के की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए विवाह के लिए। और कानून से विधिवत रूप से बाल विवाह निषेध अधिनियम भी लागू किया गया 2006 में, और लागू किया गया 2007 में। यह अधिनियम लाया गया जिसमें से लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए बाल विवाह के लिए। और बाल विवाह एक अपराध है, ये तो आपको दोस्तों पता ही है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान की प्रथाओं में, आपको याद रखना है मानव व्यवहार प्रथा। मानव व्यवहार प्रथा का मतलब है दोस्तों, आपको पता है हथियारों की तस्करी तो होती है, पहले प्राचीन समय में मानव तस्करी हुआ करती थी, श्रम के लिए या यौन के लिए भी मानव व्यापार का भी प्रथा चलती थी, और जिस पर रोक सर्वप्रथम किसने लगाई थी? तो कोटा रियासत ने लगाई थी 1831 में। किसने लगाई थी? कोटा रियासत ने लगाई थी मानव व्यापार प्रथा पर रोक, कोटा रियासत ने 1831 में लगाई थी। नेक्स्ट है दोस्तों त्याग या टीका प्रथा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, विवाह के समय दिया जाने वाला उपहार त्याग या टीका प्रथा कहलाती हैं, और इस पर रोक किसने लगाई थी? इस पर रोक जोधपुर के महाराजा मानसिंह द्वारा 1841 ईस्वी में लगाई गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा के बारे में बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्री शिक्षा द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, जिसमें महिलाएं पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ करती हैं, पर्दे में रहा करती थी, वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं आती थी। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं दोस्तों, ये पर्दा प्रथा थी, और इस पर रोक लगाने का प्रयास किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों दहेज प्रथा। आप सभी विदित है इस प्रथा के बारे में, दहेज प्रथा, और इस पर दोस्तों एक अधिनियम लाया गया था, दहेज निषेध अधिनियम 1961 का, जो आपको याद रखना है। विवाह के समय दोस्तों वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से लिया जाने वाला जो उपहार हम कह दे, वो दहेज प्रथा के अंदर आता है, और इस पर अधिनियम लाया गया था दहेज निषेध अधिनियम 1961 को। नेक्स्ट प्रथा है दोस्तों दापा प्रथा। दापा प्रथा में दोस्तों वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को धनराशि देना। इसमें दोस्तों दहेज पक्ष से थोड़ा उल्टा है, यहाँ पर वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को कुछ धनराशि दी जाती थी, उसे दापा प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट प्रथा है कुकड़ी प्रथा। कुकड़ी प्रथा में दोस्तों क्या होता था कि नवविवाहित जो महिला होती है उसे अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती थी, जिसे हम कुकड़ी प्रथा कहते थे। दोस्तों ये कुकड़ी प्रथा अधिकतर हम देखें तो आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित थी, आदिवासी क्षेत्र में ये हुआ करती थी कुकड़ी प्रथा।
नेक्स्ट है छेड़ा फाड़ना प्रथा। छेड़ा फाड़ना मतलब दोस्तों सिंपल सा इसका अर्थ है तलाक। तलाक लेना छेड़ा फाड़ना प्रथा कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों मौताना प्रथा। मौताना प्रथा के बारे में बात करें दोस्तों, इसका मतलब होता है मौत प्लस आना। आना का मतलब होता है पैसा, मतलब मौत पर लिया जाने वाला पैसा। इसमें किसी व्यक्ति द्वारा पर खून खराबे के बीच हर्जाने के रूप में राशि ली जाती थी। अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा कोई दोस्तों खून हो जाए, किसी व्यक्ति का कत्ल हो जाए, तो उसके रूप में पहले कानून तो हुआ नहीं करते थे, इसलिए आदिवासी लोग क्या करते थे, जिस व्यक्ति ने खून किया है उससे हर्जाने के रूप में कुछ राशि ले लिया करते थे उस खून के लिए। तो ये थी मौताना प्रथा। और आज की आखिरी प्रथा है दोस्तों समाधि प्रथा। समाधि प्रथा साधु संतों द्वारा समाधि धारण करना, जैसे जल समाधि हो या भू समाधि हो, उसे समाधि प्रथा कहते थे। और इस पर रोक किसने लगाई थी, तो इस पर रोक 1844 ईस्वी में जयपुर रियासत द्वारा लगाई गई थी। और 1861 में लुडलो द्वारा कानून पारित किया गया था समाधि प्रथा के विरुद्ध। तो दोस्तों ये जानकारी थी राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थान की प्रमुख प्रथाओं के बारे में। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।